देख रहे हैं पूर्वांचल स्वर लाइव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आज 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण और पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं देश भर में बीजेपी के नेता अपने अपने शहरों के शिवालयों में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश के लोक मंगल की कामना भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने दारागंज गंगा घाट पर स्थित दशेश्वर नाथ मंदिर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रयागराज में यमुना तट पर स्थित प्राचीन और पौराणिक मनकामेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश के लोक कल्याण और उन्नति की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि देश और दुनिया के शिव भक्तों के लिए आज का दिन खुशियों और भक्ति से भरा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं लगातार केदारनाथ धाम जाते रहे हैं। केदारनाथ धाम में 2013 में आई त्रासदी के बाद जो नुकसान हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से केदारनाथ में पुनरुद्धार का कार्यक्रम चल रहा है। आज केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की मूर्ति का भी अनावरण किया है और वहां पर पूजा अर्चना की है। पूरे देश और प्रदेश के शिवालयों में भी आज पूजा अर्चना हो रही है। उन्होंने कहा है कि मैंने भी मनकामेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की है और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा है। सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि उन्होंने भगवान मनकामेश्वर महादेव से देश और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की है और तमाम व्याधियों और कष्टों से लोगों को मुक्ति मिली, इसके लिए भी प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि 2022 में यूपी में फिर से कमल खिलाने के लिए भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भगवान भोलेनाथ हम लोगों की प्रार्थना सुनते रहे हैं और ऐसा विश्वास है कि इस बार भी हम लोगों की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ जरूर स्वीकार करेंगे। ये बताइए, पूर्व के समय से भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, मंदिर बन रहा है और इसी तरह भगवान शंकराचार्य जी का उनकी प्रतिमा का स्थापना करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के उसमें घोषणा में था, उसको वो पूरा कर रहे हैं। आज वहाँ कई सड़कें बन रही हैं, चारों तरफ वहाँ जाने के लिए आम जनता के लिए सुविधाएं हो रही हैं। ये देखें, आज मोदी जी के सामने कोई दल है ना कोई पार्टी है, अगर है तो मोदी जी। बाकी ये सारी पार्टियां अपना हो हल्ला करती हैं और तमाम ऐसे लोगों को बढ़ावा देती हैं जो देश के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसा ये माना जा सकता है कि यह 7 साल लग गए हैं इस वादे को पूरा करने में, तो क्या ये चुनावी रंग नहीं है? नहीं, वो जो वादा किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, सारे वादे एक एक नंबर करके पूरा कर रहे हैं। देखिए, भगवान केदारनाथ जी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहीं पर अपना शरीर जो है, जो भौतिक देह है, वहीं त्याग करके फिर आगे वो नंदी के ऊपर सवार होकर के और कैलाश की तरफ प्रस्थान कर गए। ठीक है, वहीं से कहा जाता है कि जो भौतिक देह उन्होंने वहीं पर छोड़ा। 32 साल की उम्र में उन्होंने केदारनाथ जी में जाकर के अपने देह का त्याग वहाँ किया और आज वहाँ पर क्योंकि जो बादल फटा था और ऊपर से जो उस समय एक त्रासदी आई थी, जल प्रलय, एक जो वातावरण था, उसके बाद समाधि का जो ऊपरी भाग है, मूल समाधि तो वहीं की वहीं, उसको कोई कुछ नुकसान होता नहीं है। केदारनाथ जी भी हमारे वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन जो ऊपरी समाधि का जो ऊपरी ढांचा था वो थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आदि गुरु शंकर के प्रति जो उनकी श्रद्धा और आस्था उन्होंने प्रकट की है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में आदि गुरु शंकराचार्य को छोड़ करके हम कुछ वो नहीं कर सकते हैं। 10 नाम नागा सन्यासियों की जो संपूर्ण परंपरा है, चारों मठ, चारों आमनाएँ हमारे हैं, चारों शंकराचार्य हैं। उसके बाद की जो दर्शन, वेदों का भाष्य, उपनिषदों का भाष्य, गीता महाभाष्य, ये सारे आदि गुरु शंकराचार्य ने किए हैं और जो आज भी हमारे आदर्श हैं, उन्हीं को पढ़ करके हम लोग इतने अभी तक पढ़ते सुनते हुए आए हैं और परंपरागत रूप से गुरु परंपरा के द्वारा हम लोगों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आदि गुरु शंकराचार्य से बहती हुई गंगा की जो ज्ञान धारा है उसी के द्वारा होता है, जो आज भी चलती हुई आ रही है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो ये एक आध्यात्मिक जगत के प्रति, आध्यात्मिक जो सूर्य भगवान स्वयं आदि शंकर के प्रति उन्होंने जो श्रद्धा और निष्ठा अपनी वहाँ की है, इसके लिए तो हमारे देश के नायक
को ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी संस्कृति और सभ्यता का मान रखे, सम्मान रखे और उनके प्रति आदर और भाव रखे, क्योंकि आगे हमारा जो इतिहास है, इतिहास ही हमेशा हमें आगे की तरफ और गौरवशाली होने का अनुभव कराता है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि जो पुनः जीर्णोद्धार जो उन्होंने करवाया, ठीक है ना, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है। भगवान देखिए, यह पूरे देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के समस्त शिव भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशियों से भरा है, भक्ति से भरा है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं इस प्रकार से लगातार केदारनाथ धाम जाते रहे हैं और जो केदारनाथ धाम में एक त्रासदी हुई थी उसके बाद बहुत कुछ वहाँ पर समाप्त हो गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से लगातार वहाँ पुनरुद्धार का कार्यक्रम चल रहा है। और आज वहाँ पर आदि शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति का भी अनावरण है, दर्शन पूजन है। और पूरे देश भर में जो जितने भी शिवालय हैं, प्रदेश में जितने शिवालय हैं, मैं भी यहाँ श्री मनकामेश्वर मंदिर में अभिषेक भी किया हूँ और यहाँ पर बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे माननीय अध्यक्ष और हमारे माननीय जन विधायक और सभी पदाधिकारी गण आए हैं। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। निश्चित तौर से प्रदेश के हर प्रकार से सुख समृद्धि के लिए, सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति के लिए 2022 में फिर से कमल खिलाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना किए हैं। भोलेनाथ जी हम लोगों की प्रार्थना सुनते रहे हैं और आज भी